खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर पहुंची चंबल नदी। पार्वती बांध से निकासी के बाद पार्वती नदी उफान पर। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। चंबल नदी का लगातार गेज बढ़ रहा है, तो वहीं पार्वती बांध से लगातार निकासी के बाद पार्वती नदी अपने रौद्र रूप में है। चंबल नदी का जलस्तर शुक्रवार को 133.80 मीटर दर्ज किया गया, जो कि वार्निंग लेवल और खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर है। इधर पार्वती बांध से लगातार पानी रिलीज किए जाने से पार्वती नदी उफान पर है, जिसकी सभी रपटों पर करीब 3 फीट पानी की चादर चल रही है। बता दें कि हाड़ौती क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद वर्तमान में चंबल नदी 133.80 मीटर के निशान पर बह रही है, जबकि खतरे का निशान 130.79 मीटर है। चंबल नदी का जलस्तर और बढ़ेगा, क्योंकि पानी की आवक लगातार जारी है। नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग और केंद्रीय जल आयोग निगरानी बनाए हुए है। जिला प्रशासन ने आमजन को नदी क्षेत्र एवं जलभराव क्षेत्रों के समीप जाने से रोकने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को पाबंद कर दिया है। उधर पार्वती बांध से लगातार पानी छोड़े जाने से पार्वती नदी 6वीं बार उफान पर आ गई है, जिसके कारण सेपू बाड़ी रपट मार्ग, मालौनी खुर्द रपट मार्ग, सकवारा रपट मार्ग, ठेकुली रपट, जसूपुरा नादौली रपट मार्ग पर करीब 4 फीट पानी की चादर चलने से 50 से अधिक गांव और डाड़ियों के संपर्क जिला मुख्यालय से कट गए हैं। पुलिस और प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन को रोक दिया है। बता दें कि चंबल नदी में पानी का स्तर 129.79 मीटर पर पहुंचते ही वार्निंग लेवल शुरू हो जाता है और 130.79 मीटर पर जलस्तर पहुंचते ही नदी खतरे के निशान से ऊपर हो जाती है। धौलपुर जिले में इस मानसूनी सीजन में 875% से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। 7 बांधों में से 6 बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं। धौलपुर शहर के 2 मकानों में नकदी व लाखों के जेवरात हुए चोरी। पुलिस की गश्त व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भामतीपुरा मोहल्ले में गुरुवार रात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। वहां चोरों ने घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात जने करीब 1 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात समेत अन्य सामान पार कर ले गए। घटना को लेकर पीड़ित वैभव तिवारी ने कोतवाली थाने में शिकायत दी है। इसी तरह धौलपुर शहर में 2 अन्य स्थानों पर भी चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। दूसरी चोरी निहालगंज थाना इलाके में एक निजी कॉलेज के पास हुई। यहाँ से भी अज्ञात चोर सामान पार कर ले गए। इससे पहले निहालगंज इलाके में 3 दुकानों के इसी सप्ताह ताले टूट चुके हैं। पीड़ित तिवारी ने बताया है कि भामतीपुरा मोहल्ले में उनके परिवार के 2 मकान हैं। जिस मकान में चोरी हुई उसमें उनके पिताजी ब्रजमोहन शर्मा रहते हैं। 2 दिन से पिताजी की तबीयत खराब थी, जो उनके नए मकान में रहने के लिए आ गए। ऐसे में उनका वह मकान सूना पड़ा था। शिकायत में बताया गया है कि चोरों ने मकान के ताले तोड़कर घर में रखी 1 लाख रुपए की नकदी के साथ सोने और चांदी के गहनों को पार कर दिया है। उसने बताया कि 15 दिन पहले 26 अगस्त को उनके भाई के बगल के मकान में भी चोरी का प्रयास किया गया था। तिवारी ने पुलिस से आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की मांग की है। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों से स्थानीय निवासियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पीड़ित महिला बिमला तिवारी ने बताया कि घर में से चोर भगवान जी का चांदी का मुकुट, 500 ग्राम चांदी, चांदी के कड़े, फुटकर पैसे, 4 सोने की अंगूठी, 1 चैन, मंगलसूत्र समेत अन्य जेवरात शामिल हैं और उनको चोरी कर ले गए। साथ ही करीब 1 लाख रुपए भी चोरी कर ले गए। बताया कि चोरी हुए जेवरात की कीमत करीब 5 लाख रुपए है। आधे किलो चांदी, भगवान जी का मुकुट, कड़े चांदी के और पैरों के कड़े वगैरह, ये सब, बंसी और 1 लाख रुपया और जो फुटकर के पैसे थे, पर्स वगैरह पड़ी थी, वगैरह वो अलग चली गई है। और तुम्हारे 1 चैन, 4 अंगूठी और 1 मंगल से सफेद मोती, लाल मोती, वही कम से कम 4-5 लाख की तो हो गई, 5 लाख। धौलपुर जिले भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश व वफ़ात पर 12 वफ़ात मनाई गई और मुस्लिम समाज ने शहर में इंसानियत एवं सौहार्दपूर्ण जुलूस बड़ी ही धूमधाम के साथ निकाला। जुलूस में बड़ी तादाद में बच्चे, बूढ़े सहित युवक साथ चल रहे थे। जुलूस पुराने शहर से शुरू होकर अस्पताल रोड, हरदेव नगर, जगनतराया सहित अन्य मार्गों से होता हुआ पुराने शहर में ही संपन्न हुआ। जुलूस के दौरान जगह जगह जुलूस में चल रहे लोगों को दूध, हलवा, पुलाव और शरबत प्रसाद के रूप में वितरित किए गए। पूरा शहर पताकाओं, झंडियों व रोशनी से जगमगा रहा था और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इस दौरान शहर काजी मतीन कांगोरी ने तकरीर पेश की, जहां उन्होंने मोहम्मद साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग चल रहे थे। जुलूस
जश्न ईद मिलादुन नबी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत यानी पैदाइश से ताल्लुक़ रखता है। इसी की खुशी में हम हर साल जश्न मोहम्मदी मनाते हैं, मीलाद मनाते हैं और नबी पाक की शान में खराज अक़ीदत पेश करते हैं। जुलूस में अलग तो ये 1500वां जुलूस था। 1500 साल हमारे नबी को इस दुनिया में आए हुए हो गए, तो ये सबसे बड़ा एक फ़ख्र का विषय था कि हम लोगों को ये 1500वां साल इस साल हमारे नसीब में आया। युवाओं को तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि शिक्षा के ऊपर जोर दें और फजूल खर्ची को कम करें और एक अपना एम मिशन बनाएं जिससे कि कामयाबी हासिल कर सकें, और खुद कामयाब होंगे तो उनका ख़ानदान भी कामयाब होगा, घर वाले भी कामयाब होंगे और हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी कामयाब होगा। पुलिस ने आरोपी का सिर मुंडवा कर निकाला जुलूस। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में कावड़ चढ़ाकर लौट रहे एक युवक पर गोली चलाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का देसी कट्टा बरामद किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का सिर मुंडवाकर उसे उस जगह से घुमाया जहां उसने अपराध किया था। कंचनपुर थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि 25 अगस्त को गांव लालौनी निवासी कुलदीप पर हमला हुआ था। कुलदीप कावड़ यात्रा से लौट रहा था, तभी आरोपी ने उस पर हमला कर दिया और गोली चला दी। गोली कुलदीप की पसली से छूकर निकल गई। घायल कुलदीप ने अस्पताल में पुलिस को बताया कि गांव लौटते समय आरोपी और उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट की और फिर गोली मार दी। इस मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने भरतपुर जिले के घड़ी बजाना थाना क्षेत्र के सिंगरावली गांव से आरोपी अतर सिंह पुत्र उदय सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच अभी जारी है। पुलिस ने पैदल गश्त कर सुरक्षा का लिया जायजा। एसपी विकास सागवान ने अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश देते हुए आमजन को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। धौलपुर एसपी विकास सागवान के निर्देशन में गुरुवार देर शाम जिले के सभी थाना अधिकारियों के नेतृत्व में थानों की पुलिस टीमों द्वारा अपने अपने इलाके के बाजारों एवं अन्य भीड़भाड़ के इलाकों में पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए अपराधियों व असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश दिया गया। पैदल गश्त के दौरान सभी जगहों पर पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। लोगों से कहा कि पुलिस उनके साथ है, परेशानी होने पर सूचना दें, समस्या का समाधान किया जाएगा। पैदल गश्त के दौरान पुलिस संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर तलाशी भी ली गई। गणेश महोत्सव में चहुं ओर भक्ति में हुआ माहौल। धौलपुर जिले के बाड़ी में गणेश चतुर्थी से चल रहे गणेश महोत्सव में भक्ति में माहौल बना हुआ है। शहर के विभिन्न स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में भगवान गजानन की भक्ति परवान पर पहुंच गई है। कोटपाड़ा बाड़ गणेश मंडल के आयोजन में गुरुवार को 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन हुआ। भागवत कथा का आचार्य पवन शास्त्री ने वाचन दिया। इस दौरान परीक्षित के रूप में समाजसेवी विनोद स्वर्णकार, उनके परिजन और सरापा संघ के अध्यक्ष राजकुमार वर्मा मौजूद रहे। बाड़ी के हौद मोहल्ले के कुल्ली वाले हनुमान मंदिर पर स्थानीय लोगों ने गणेश महोत्सव का आयोजन किया। मंदिर के पुजारी बलराम तिवारी के अनुसार कॉलोनी के लोगों के सहयोग से 56 भोग की प्रसादी का आयोजन हुआ। पिंका बंसल और अन्य मोहल्ले वासियों का विशेष योगदान रहा। वहीं अग्रवाल धर्मशाला में गणेश मंडल का 22वां आयोजन चल रहा है। यहाँ रात्रि जागरण और 56 भोग की प्रसादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी स्थानों पर आज भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कल शनिवार को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर सभी गणेश प्रतिमाओं को बैंड बाजों के साथ बसेड़ी रोड स्थित पार्वती नदी ले जाया जाएगा, जहां आरती और भोग प्रसादी वितरण के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। कुल्ली वाले मंदिर में गणेश उत्सव मनाया गया। गणेश उत्सव में 56 भोग प्रसादी लगाई गई सभी गणेश प्रेमियों द्वारा, और कल भंडारा प्रसादी है, परसों विसर्जन है। 11 दिवसीय हर्षोल्लास के साथ मनाई ईद मिलादुन्नबी। निकाला जुलूस। धौलपुर जिले के बाड़ी में शनिवार को पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया गया। तकिया चौक हथियापुर मस्जिद से जुलूस निकाला गया। पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। जुलूस में मुस्लिम समाज के युवाओं के साथ विभिन्न मस्जिदों के कारी, मौलाना और धर्मगुरु शामिल हुए। जुलूस तकिया चौक मस्जिद से शुरू होकर कास्तपाड़ा पुलिया, बारामासी पीपल और महाराज बाग सर्किल होते हुए भारद्वाज मार्केट पहुंचा। वहां से बसेड़ी रोड, अजीजपुरा, छोटा किला होते हुए मुख्य बाजार में प्रवेश किया। जुलूस मदरसा चौराहा, लोहार बाजार और सरापा बाजार से होते हुए घंटाघर स्थित शाही जामा मस्जिद पर संपन्न हुआ। यातायात पुलिस ने जुलूस के दौरान वाहनों को डायवर्ट किया। शाही जामा मस्जिद में मौलाना अनवार हुसैन और सदर इसरार खां टेलर ने जुलूस में शामिल लोगों का स्वागत किया। शाही जामा मस्जिद के सदर इसरार खान
ने बताया कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म और निधन एक ही दिन हुआ था, इसी कारण इसे बारह वफ़ात कहा जाता है। शाम को शहर की विभिन्न मस्जिदों में वफ़ात का आयोजन होगा, जहां दुआ और नमाज अदा की जाएगी। विद्या भारती संस्थान ने शिक्षकों को किया सम्मानित। धौलपुर में विद्या भारती संस्थान की जिला समिति की ओर से शिक्षक दिवस पर स्थानीय आवासन मंडल स्थित भारतीय आदर्श विद्या मंदिर धौलपुर में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि साहित्यकार कवि रजनी शर्मा, विशिष्ट अतिथि व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह, मुख्य वक्ता आरएसएस के विभाग कुटुंब प्रबोधन प्रमुख अनुराग शर्मा एवं अध्यक्षता कर रहे विद्या भारती के जिलाध्यक्ष नाहर सिंह आदि ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिक्षक दिवस के अवसर पर जिले भर में विद्या भारती द्वारा संचालित 13 विद्यालयों के 160 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए अतिथियों ने सम्मानित किया। समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए अनुराग शर्मा ने सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए विद्या भारती के विद्यालयों में कार्यरत सभी सम्मानित आचार्यों के कार्यों को नोबेल प्रोफेशन की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि विद्या भारती के विद्यालयों में कार्यरत प्रत्येक आचार्य का उद्देश्य समाज के वंचितों को शिक्षा देकर उन्हें स्वावलंबी बनाना है। भारतीय मूल्यों और संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्रदान करना तथा छात्रों का सर्वांगीण विकास करना चाहता है, जिससे वे जिम्मेदार और आत्मविश्वासी नागरिक बन सकें। मुख्य अतिथि रजनी शर्मा ने शिक्षकों व गणमान्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों को इस दिवस को आत्मालोकन दिवस के रूप में मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक यदि विद्यार्थियों को अपने पुत्र पुत्री समान मानकर शिक्षा एवं संस्कार देंगे तो निश्चित ही विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण होगा और देश का भविष्य उज्ज्वल बनेगा। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विजय सिंह ने आचार्यों से और अधिक मेहनत करने, समाज से जुड़े रहने और बच्चों से आत्मिक संबंध विकसित करने का आह्वान किया। अध्यक्षता कर रहे नाहर सिंह ने कहा कि हम सबके जीवन में शिक्षकों का अहम रोल है, ये समाज की सोच और प्रगति को आगे बढ़ाते हैं। सम्मानित आचार्यों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि स्कूलों में छात्रों का नामांकन, ठहराव, अधिगम बढ़ने हेतु कई प्रकार के अनोखे प्रयोग किए हैं। इससे गाँव और समाज के लोगों के विचार और व्यवहार में परिवर्तन आया है। कार्यक्रम का संचालन विद्या भारती के सचिव जयवीर शर्मा द्वारा किया गया तथा आभार विद्या भारती के जिला व्यवस्थापक यदुनाथ शर्मा ने किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने धौलपुर के 2 शिक्षकों को जयपुर में किया सम्मानित। धौलपुर शिक्षक दिवस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं शैक्षिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह भदौरिया के मुख्य आतिथ्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय जयपुर के सभागार में राजस्थान भर के सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शिक्षक प्रकोष्ठ धौलपुर के जिला अध्यक्ष विजय शर्मा ने बताया कि 4 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में धौलपुर जिले से जगदीश पुरोहित एवं रामप्रकाश शर्मा सेवानिवृत्त अध्यापकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूरे राजस्थान से प्रत्येक जिले से 2-2 शिक्षकों को बुलाया गया था। धौलपुर जिले से विधायक रोहित बोरा की अभिमंशा पर दोनों शिक्षकों का चयन किया गया था। इस अवसर पर धौलपुर जिले से विजय शर्मा जिला अध्यक्ष शैक्षिक प्रकोष्ठ, रामेश्वर शर्मा, प्रमोद शर्मा भूरा पूर्व जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस, जिला संरक्षक अजय शर्मा, दिनेश शर्मा आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की चकोली संस्था ने 30 छात्र छात्राओं को दी छात्रवृत्ति। संस्थान का 27वां छात्रवृत्ति एवं सम्मान समारोह हुआ आयोजित। दीपक की तरह जलकर समाज को रोशनी देने का काम करता है शिक्षक। उक्त वक्तव्य राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने कहे। डॉक्टर सिंह चकोली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति के 27वें वार्षिक छात्रवृत्ति एवं सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक सदैव अपने छात्र के हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करता है और जब उसका छात्र समाज में उच्च स्थान पर पदस्थापित हो जाता है तो यह एक शिक्षक के लिए सबसे गौरवपूर्ण होता है। शिक्षा के क्षेत्र में आज भारत विश्व गुरु के रूप में पूरे ब्रह्मांड में अपनी रोशनी बिखेर रहा है। इस अवसर पर समिति के संरक्षक पंडित दुर्गादास शास्त्री ने कहा कि समिति अपने मूल आदर्श पर कार्य कर रही है और यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 2 छात्रों के साथ शुरू किया गया छात्रवृत्ति का अभियान 27 वर्षों से निरंतर जारी है और वर्तमान में 30 छात्रों को समिति की ओर से उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि मेरी कोशिश है कि मैं अपने पूजनीय पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर AP शर्मा के आदर्श पर चलते हुए जिस प्रकार उन्होंने अपने पिताजी के नाम से स्थापित की समिति को आगे बढ़ाया है, मैं उनके इस कार्य को और आगे ले जाऊं। कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा कि उनके पिताजी का एक ही सपना था, धन की आवाज़ में किसी होनहार विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे। इसके लिए पिताजी ने समिति का गठन किया और हम भाइयों का यह प्रयास रहेगा कि यह समिति इसी प्रकार निरंतर चलती रहे। समिति के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने कहा कि समिति मूल भावना जरूरतमंद होनहार विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर सकें। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा ने कहा कि डॉक्टर अंबिका प्रसाद शर्मा वह व्यक्तित्व से जिन्होंने धौलपुर में धन के अभाव में कभी किसी होनहार विद्यार्थी की उच्च शिक्षा को बंद नहीं होने दिया। समारोह में डॉक्टर
RL शर्मा, महेश कुमार गोगना, डॉक्टर महावीर दुबे, वीरेंद्र कुमार त्यागी ने भी छात्रों को अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान समिति के महासचिव राजेंद्र सिंह राजौरिया, चंद्रमोहन पारासर, अनिल मिश्रा, डॉक्टर विनोद गर्ग, मोहम्मद जाकिर हुसैन, वीरेंद्र कुमार त्यागी, संजय अग्रोहा, जितेंद्र सिंह राजौरिया, कैलाश त्यागी, रेखा चौधरी आदि मौजूद रहे। अंत में समिति के कोषाध्यक्ष गौरव गर्ग ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। हुनर हाट में महिलाओं एवं बालिकाओं ने दिखाया हुनर। विभिन्न प्रकार के 35 आकर्षक स्टॉल लगाए। धौलपुर जिले के बाड़ी में जिला अग्रवाल महिला मंडल धौलपुर द्वारा आज शुक्रवार को शहर की सत्यनारायण धर्मशाला में हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं की प्रतिभा और हुनर को मंच प्रदान करने के लिए 35 आकर्षक स्टॉल लगाए गए, जिसमें पाक कला, पोशाक एवं सिलाई, मेहंदी कला, हैंडीक्राफ्ट आइटम, मंगोड़ी पापड़, होम डेकोर, ढोलक, ब्यूटी पार्लर, संगीत कला, नृत्य कला सहित विविध प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज की जिला अध्यक्ष सरोज मंगल के साथ जिला पदाधिकारी अग्रबंधु एवं जिले के विभिन्न कस्बों से आई महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। कार्यक्रम में आरोही मंगल, प्रिया बंसल, अदिति सिंगल, निकिता सिंगल सहित कई बालिकाओं ने शिरकत की और अपने हुनर का प्रदर्शन किया। वहीं महिलाओं ने भी कई प्रकार के कला से जुड़े अपने हुनर को स्टॉल लगाकर प्रदर्शित किए। इस दौरान विभिन्न प्रकार की 35 स्टॉल लगाई गई। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक चला यह आयोजन न केवल महिलाओं की कला और कौशल को प्रोत्साहित करने वाला रहा, बल्कि समाज में नारी शक्ति के आत्मविश्वास और योगदान का प्रेरणादायी उदाहरण भी प्रस्तुत किया। इस दौरान जिला अग्रवाल महिला मंडल की वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रियंका बंसल, उपाध्यक्ष मिथिलेश गर्ग, महामंत्री नीतू सिंगल, कोषाध्यक्ष पूनम मित्तल आदि अन्य पदाधिकारी मौजूद रहीं। मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है सी वर्ल्ड, उस पर आप चेक कर सकते हो। ये क्ले आर्ट है, टेक्सचर आर्ट है, ये मोल्डेड है, ये वाटर कलर पेंटिंग है, ये एक्रिलिक पेंटिंग है। तो अगर किसी भी साइज में चाहिए तो वहाँ पे अवेलेबल है। ये आप हाथों से ही बनाती हो? हाँ जी। ये कब से करते आ रही हो आप? हाँ जी। कितना समय हो गया एक साल। इसको? 1 साल से बना रही हो। हाँ। क्या नाम है आपका? आरोही। कहाँ से हो आप? धौलपुर। मेरा नाम प्रिया बंसल है। मैं घर पे अपने स्केचिंग बनाती हूँ। मेरी थोड़ी सी कला है, मैं पेंसिल से, कलर्स से अपनी उसको दिखाना चाहती हूँ। तो आपका सहयोग हो सके तो आप बताइएगा, और बस सब थोड़ा सा और इसको इंक्रीज़ करना है, और जितना हो सका है अभी तक किया है मैंने। हम गर्ल्स स्कूल के सामने है, हमारा घर है। मेरा नाम प्रिया बंसल है। हम बागतपुर वालों में से हैं। शादी वाले जो कार्ड आते हैं बन के यहाँ, सबके यहाँ आते हैं, तो जो वेस्ट जाते हैं अपन उनको फेंक देते हैं। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया था, मैंने सोचा, मैंने कार्ड देखे थे लिफाफे, तो मैंने ये मैं बना सकती हूँ। तो मैंने लिफाफे होते हैं, तो ये मैंने माइंड में मेरी आइडिया आया, तो मैंने कार्डों से सांचा बना के उसको चिपका के मैंने चिपकाए, कैंची से काट के चिपका के। तो ये अपन इस पर नाम भी लिख सकते हैं, और या फिर चिप से भी बना, चिप डाल के उस पर भी नाम डाल सकते। ये तो अपना हमारा सांचे के लिए लेके आई थी इसको। आपके कुछ दिन वाला पहले मैंने इसकी शुरुआत की थी। धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड के सरकारी अस्पताल की छतें बारिश से टपक रही हैं। अस्पताल की छतों में सीलन आने के कारण पानी टपक रहा है, जिससे मरीजों और डॉक्टरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छतों से लगातार पानी गिरने के कारण दीवारों और छतों का सीमेंट भी उखड़ने लगा है, जिससे अस्पताल स्टाफ में डर का माहौल है। वे इसी डर के साए में अपनी सेवाएं देने को मजबूर हैं। अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मुकेश राम मीणा ने बताया कि बरसात के मौसम में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन अस्पताल की इमारत से पानी का रिसाव होने से चिकित्सा कर्मचारियों को काम करने में खासी परेशानी हो रही है। डॉक्टर मीणा ने कहा कि इस समस्या के बारे में उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है, लेकिन अभी इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। सैपऊ CSC का जो भवन है वो काफ़ी पुराना है और जर्जर स्थिति में है। इसका अपन बात करें एक्सरे रूम की या इंजेक्शन रूम की या कोल्ड चेन की, सब छत पानी छू रही है। इवन तक प्रभारी अधिकारी की छत भी ऊपर से पानी टपक रहा है। हमारे प्रशासनिक विभाग के बाबू जी जो बैठते हैं, उनके भी ऐसी दयनीय स्थिति है जहाँ बैठने लायक ही नहीं है, फिर भी वहाँ से काम वो लोग कर रहे हैं। एक भय के माहौल में है। इस स्थिति को कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जिला प्रभारी पी रमेश ने ली बैठक।
धौलपुर जिला प्रभारी सचिव पी रमेश ने कहा कि धौलपुर जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए सभी अधिकारी सतर्क रहकर कार्य करें, प्रभावितों को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ जानमाल के नुकसान पर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए कार्य करें। जिला प्रभारी सचिव शुक्रवार को DOIT में BC के माध्यम से सभी खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों के साथ ही आमजन के लिए चिकित्सा सेवाएं, खाद्य सामग्री की उपलब्धता सहित आवश्यक सेवाओं पर संबंधित उपखंड अधिकारी से चर्चा करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित कोई भी व्यक्ति सहायता से वंचित नहीं रहे। इस संबंध में उन्होंने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए, जिसमें प्रभावितों को नियमानुसार सहायता राशि एवं अन्य राहत सुनिश्चित की हो। उन्होंने फसल खराबी पर गिरदावरी रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने के लिए निर्देश दिए। पत्रकार महेश कुमार भार्गव की पुण्यतिथि पर किया गया पौधारोपण। धौलपुर के प्रमुख अधिवक्ता, समाजसेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार रहे स्वर्गीय महेश कुमार भार्गव की पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को मंजरी फाउंडेशन, एक्सप्रेस क्लब एवं चंबल प्रेस क्लब की सहभागिता से मचकुंड रोड पर पौधारोपण एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य दुर्गादास शास्त्री रहे, जिन्होंने पर्यावरण संतुलन और स्वच्छ वातावरण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। शास्त्री ने स्वर्गीय भार्गव को याद करते हुए कहा कि मानव जीवन में सच्चा लालन पालन व अच्छे संस्कार के गुण माँ से ही प्राप्त होते हैं। भार्गव साहब की मां एक विदुषी महिला थी, जो उस समय में भी एक पुस्तकालय का संचालन कर युवाओं को अच्छे संस्कारों के लिए पुस्तकों के माध्यम से प्रेरित करती थी। विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि हम पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हीं की प्रेरणा से आए। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए अंतिम समय तक संघर्ष किया। वह हर किसी के लिए मददगार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिले के प्रमुख शिक्षाविद व इतिहासकार अरविंद शर्मा ने कहा कि भार्गव धौलपुर इतिहास के गौरवमयी अध्याय थे। वे पत्रकारिता क्षेत्र के प्रोधा थे। भार्गव राजनीतिक क्षेत्र में समाजवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक थे। कार्यक्रम को विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद वीरेंद्र त्यागी, चंबल प्रेस क्लब के अध्यक्ष पत्रकार जितेंद्र सिंह राजौरिया आदि ने भी संबोधित किया। एक्सप्रेस क्लब के अध्यक्ष एडवोकेट अतुल कुमार भार्गव ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर स्वर्गीय भार्गव की स्मृति में आगंतुकों द्वारा 11 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा, चौकोली ट्रस्ट के सचिव राजेंद्र सिंह राजौरिया, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत उंडावाल, लालडी जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णदास, RCA के पूर्व सचिव सुमेंद्र तिवारी, बाल कल्याण समिति के पूर्व सदस्य ब्रजेश मुखरिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। धौलपुर शहर के त्यागी छात्रावास में त्यागी समाज की बैठक हुई। बैठक के मुख्य अतिथि अनंतराम त्यागी एडवोकेट रहे और अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बनवारी लाल त्यागी मालौनी वालों ने की। बैठक में ऋषि गालव शिक्षण संस्थान के संस्थापक दिनेश त्यागी ने बैठक में नवनियुक्त कार्यकारिणी का परिचय कराया और कार्यक्रम का संचालन विजेंद्र सिंह त्यागी मालौनी वालों ने किया। बैठक में संरक्षक जगदीश त्यागी रहसेना वालों ने समाज को लेकर शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान पर चर्चा की। जगदीश प्रसाद त्यागी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने समाज के उत्थान की चर्चा की। विनोद कुमार त्यागी एडवोकेट ने मृत्यु भोज पर चर्चा की। धर्मजीत त्यागी ने युवाओं को शिक्षा की ओर अग्रसर रहने की सलाह दी, जिसमें दहेज प्रथा व मृत्यु भोज पर मुन्नालाल त्यागी, बनवारी लाल त्यागी मालौनी और अजय त्यागी दूबरा वालों ने समाज के कई बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। बैठक के अंत में जिलाध्यक्ष बनवारी लाल त्यागी ने कार्यकारिणी की घोषणा की तथा सभी नवनियुक्त कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। बैठक में कप्तान सिंह त्यागी, मेघ सिंह त्यागी, नील त्यागी, धर्मेंद्र त्यागी, बंटू त्यागी, रामनिवास त्यागी, सत्येंद्र त्यागी, सत्यप्रकाश त्यागी, प्रदीप त्यागी, लक्ष्मण किशोर त्यागी, केशव त्यागी, नरेंद्र त्यागी, कमलेश त्यागी, विवेक त्यागी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।